देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष राज्य को अब तक 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021 व 22 के दौरान असंगतता पाए जाने वाले करदाताओं को आयकर विभाग पत्र भेजेगा। और देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए कल से सीधी हवाई सेवाएं शुरू होंगी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष राज्य को अब तक 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग प्राप्त हुई है। ये धनराशि कुल समझौता ज्ञापन का 20% है। देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान हुए सभी समझौता ज्ञापनों को धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रही है। राज्य के विकास पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बिजली, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी के साथ ही रेल व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दिए जा रहे सहयोग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों में राज्य में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ये तय करेगी कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आने वाले उद्योगपतियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार उन निवेशकों और उद्योगों को प्राथमिकता देगी जो प्रदेश में युवाओं को रोजगार से अधिक अवसर प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार जो भी योजना बनाती है उसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बड़कोट में रोड शो किया। सड़क मार्ग से पुराने तहसील होते हुए उनका रोड शो बड़कोट गांव स्थित रामलीला मैदान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से सीधा संवाद कर उनको सम्मानित किया। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जल्द ही निर्वाचन की तिथियां घोषित की जाएंगी। वहीं लोकसभा चुनाव में अपना पहला वोट देने जा रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए सुनते हैं पहली बार मतदान करने के लिए उत्सुक वाले युवाओं की प्रतिक्रिया। मेरा नाम विनय वासनिक है। मैं दिग्विजय कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरा पहला वोट इस साल पड़ने वाला है लोकसभा चुनावों में। जिस प्रकार एक बूंद का जो योगदान होता है किसी घड़े को भरने में, वही योगदान किसी एक व्यक्ति का किसी सरकार के वोटिंग में होता है। एक बूंद से घड़ा तो नहीं भर सकता, लेकिन एक वोट जब कई अन्य वोटों से मिलकर बनता है तो फिर उसका एक योगदान बहुत बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार मैं भी अपना योगदान देने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा पहला ध्यान यही रहेगा कि मैं सरकार के प्रति अपनी निष्पक्षता रख पाऊँ, सभी उम्मीदवारों ने पिछले जो कार्य किए हैं उन पर ध्यान दे पाऊँ और सरकारों का जो भूतकाल रहा है उसे मद्देनजर रखते हुए मैं अपना स्वविश्लेषण करूँ और फिर उस सरकार को वोट दे पाऊँ जो मेरे हिसाब से भारत के विकास में अपना सर्वाधिक योगदान दे पाए। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से अमृतसर के लिए नई रेलगाड़ी सुविधा शुरू हो गई है। यह रेलगाड़ी सप्ताह में 1 दिन संचालित होगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल के लालकुआ से अमृतसर के लिए इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भट्ट ने कहा कि लंबे समय से सिख समाज लालकुआ से अमृतसर के लिए ट्रेन की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सिख समाज के लिए कई धार्मिक स्थल है और यहां से रेल यातायात की सुविधा मिलने से अमृतसर जाने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी ये ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी, लेकिन यात्रियों को उनकी संख्या बढ़ते देख ट्रेन के संचालन में वृद्धि की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वो उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाई गई है। आयकर विभाग ने यह भी बताया कि इस अवधि में कुछ मामलों में विशेष वित्तीय लेन देन के संबंध में आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी में असंगतता पाई गई। साथ ही कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं की गई। आयकर विभाग ने कहा कि ई सत्यापन योजना 2021 के एक भाग के रूप में प्रक्रिया के तहत ऐसे करदाताओं को पत्र भेजे जाते हैं जिनकी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई हो। ये पत्र करदाताओं के पंजीकृत ईमेल के जरिए भेजे जा रहे हैं। करदाताओं से अपील की गई है कि वो ई फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी का ब्यौरा देखें और अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करें। प्रदेश में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है और इसी क्रम में राजधानी देहरादून से कल अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू हो रही है। देहरादून से अयोध्या के लिए विमान सुबह 9:40 पर उड़ान भरेगा, जबकि देहरादून अमृतसर हवाई सेवा का विमान दोपहर 12 बजे अमृतसर से उड़ान भरेगा और दोपहर 1:10 पर देहरादून पहुंचेगा। देहरादून से दोपहर 1:35 पर हवाई सेवा की सुविधा रहेगी। वहीं वाराणसी के लिए वाया पंतनगर हवाई सेवा भी कल से शुरू हो रही है। यात्री विमान सुबह 9:50 पर देहरादून से पंतनगर के लिए उड़ान भरेगा और सुबह 10:35 पर पंतनगर पहुंचेगा। वहां से सुबह 11 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में हंगामे और अराजकता, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोई जगह नहीं है। मंत्रिमंडल द्वारा दंगारोधी कानून को मंजूरी दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री धामी ने कहा कि सरकार अध्यादेश लाएगी और भविष्य में सभी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नुकसान की गई सारी संपत्ति की रकम का हिसाब लगाकर आरोपियों से वसूली की जाएगी और उनकी संपत्ति जब्त होगी। पिछले समय में कुछ घटनाएं हुई हैं और उपद्रव हुआ है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार का उपद्रव, निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों का, उपद्रव करने वालों के कानून में कठोर कार्रवाई हो, उनके लिए कोई रास्ता न बचे, इसलिए हमने ये कानून लाए हैं जिसमें हमने कठोर सजा का प्रावधान है। उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, उनसे पूरी वसूली का अधिकार है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा प्रथम दृष्टया 8 लाख तक का जो है उसके ऊपर सीधे जुर्माना किया जाएगा, सीधे उनसे वसूली की जाएगी। भारतीय डाकघर विभाग और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के समन्वय से संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से प्रदेश का हर घर अब रोशन होगा। इसी मुहिम के तहत आज ऋषिकेश में उत्तराखंड डाक विभाग के पत्रवाहकों और फील्ड स्टाफ ने घर घर जाकर लोगों को इस योजना के लिए जागरूक किया। इस योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट क्षमता सोलर पैनल लगवाने पर सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी। गौरतलब है कि देश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इन घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह संवेदीकरण कार्यशाला और सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चंपावत जिले का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला 26 मार्च से शुरू होगा। मेले की तैयारी को लेकर टनकपुर में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाते हुए मेले की तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र के अंतर्गत होटल और ढाबों में एक्सपायरी सामग्री के संबंध में चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष राज्य को अब तक 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाए जाने वाले करदाताओं को आयकर विभाग पत्र भेजेगा। और देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए कल से सीधी हवाई सेवा शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।